बिहार में मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा शुरू हो गई है। नीतीश कुमार इन दिनों बिहार में कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस यात्रा में वे विकास योजना की समीक्षा कर रहे हैं और नई नई योजनाओं की घोषणा भी कर रहे हैं। सीएम की इस यात्रा से चुनावी माहौल में गर्म माहौल हो गया है। इधर यूपी में सड़क हादसे भी काफी बढ़ रहे हैं। यूपी में पिछले कुछ दिनों में कई बड़े हादसे हुए हैं। पुलिस ने तेज रफ्तार और लापरवाही को मुख्य कारण बताया है। बिहार में अपराध बढ़ने से चिंता हो गई है। कई जिलों में हत्या और लूट की घटनाओं को लोगों ने डराकर रख दिया है। पुलिस ने विशेष अभियान शुरू कर दिया। यूपी में बिजली कटौती से लोग परेशान हुए। गर्मी बढ़ते ही कई जिलों में बिजली कटौती से प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बिहार में आईटी पार्क से रोजगार की उम्मीद। दरभंगा ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से हजारों युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है। यूपी में किसानों के लिए नई योजना आई है। सरकार नई कृषि योजना पर काम कर रही है, जिससे किसानों की आय बढ़ने का लक्ष्य है। योगी सरकार का प्रशासनिक फैसला हुआ है। यूपी सरकार ने 7 आईपीएस अधिकारियों को तबादला कर दिया है। जैसे बदायूं, कासगंज, फतेहपुर और भदोही एसपी में बदलाव दिए हैं। सरकार का कहना है कि इससे कानून व्यवस्था और मजबूत होगी। पटना में बनेगा बड़ा रिंग रोड। बिहार ने पटना रिंग रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट बनने के बाद लगभग शहर का ट्रैफिक कम होगा, यात्रा आसान होगी और आसपास के जिलों का विकास और भी तेज हो सकता है। किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है दोस्तों। यूपी में सरयू नहर परियोजना का विस्तार किया जा रहा है। इससे पूर्वांचल के लाखों किसानों को सिंचाई मिलेगी और खेती की पैदावार दुगनी बढ़ेगी और पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। युवाओं के लिए नौकरी का अवसर मिला है। यूपी सरकार लखनऊ, झांसी और वाराणसी में बड़ी जॉब फेयर आयोजित करने जा रही है, जिसमें 18 से 25 मार्च के बीच होने वाली इस जॉब फेयर में हजारों युवकों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। जी हाँ, जो भी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 18 से 25 मार्च के बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस नौकरी के लिए। बिहार में सरकारी नौकरी का बहार है, क्योंकि बिहार में भी सरकारी नौकरी निकली हुई है, जिसमें मार्च 2026 में यूपी और बिहार की कई विभागों में बड़ी भर्तियां निकली हैं। 10वीं से ग्रेजुएट तक के उम्मीदवार को इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार को जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन की योजना प्रारंभ हो चुकी है दोस्तों। सरकार ने वाराणसी से सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से योजना बनाई है। यह ट्रेन यूपी, बिहार और बंगाल को जोड़ते हुए यात्रा को कम समय कर देगी। यूपी में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन लिया है। यूपी सरकार ने गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक ही दिन में 1400 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई है और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब सरकार का कहना है कि गरीबों तक गैस सही कीमत पर पहुंचेगी। अब जो भी कालाबाजारी कर रहे, जो भी लूट रहे थे, उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में चुनाव की तैयारी हो रही है। बिहार के 436 पैक्स में चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। यूपी में बड़ी स्तर पर पुलिस अफसरों का तबादला हुआ है। योगी सरकार ने 7 आईपीएस का ट्रांसफर किया है। जैसे बदायूं, कासगंज और भदोही जैसे जिलों में नए एसपी नियुक्त किए गए हैं। इससे कानून व्यवस्था और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। बिहार की राजनीतिक में बड़ा हलचल देखने को मिल रहा है। जैसे राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक पटना में हुई है। नेताओं ने दावा किया है कि इस बार जीत निश्चित है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं बिहार की राजनीतिक आने वाले महीनों में और भी गर्म होने वाली है। यूपी के गांव में हाई स्पीड इंटरनेट की भी योजना चल रही है। सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा के तहत 20 लाखों घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इससे गांवों में ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल काम और भी आसान हो जाएगा। राम जानकी पथ परियोजना का भी शुरू हुआ है। अयोध्या में सीतामढ़ी तक बनने वाला राम मंदिर और जानकी पथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए करीब 240 किलोमीटर लंबा हाईवे बनेगा। यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में एसआई भर्ती पर 14 से 15 मार्च को हो रही है। लाखों उम्मीदवार परीक्षा देने वाले हैं और कई शहरों में भारी सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। तो दोस्तों, ये थी तमाम जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।